दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बस अंत तक बने रहिए, सारी चीजें ब्रह्मपुत्र नदी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, बाद में उसकी प्रवाह पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से गुजरती है, कौन कौन इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? एक पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी इसलिए है भाई, क्योंकि इसलिए कि ये पूरब की तरफ जा रहा है, इसलिए नहीं। ठीक है, हमेशा उत्तरवर्ती नदी दक्षिणवर्ती नदी हम लोग पढ़ते हैं कि पूरब की तरफ गया तो पूर्ववर्ती, दक्षिण की तरफ गया तो दक्षिणवर्ती। यहाँ पे वो कहने का मतलब नहीं है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब यहाँ है ये हिमालय के बनने से पहले से, हिमालय के निर्माण के पहले से ही इस नदी का प्रवाह है, हिमालय बनने के पूर्व से ही। पूर्ववर्ती नदियां देखिएगा, यहाँ पे अभी हम लोग मानसरोवर लेक से पढ़ेंगे इसका उद्गम। ठीक है, मानसरोवर लेक से, तो यहाँ से मानसरोवर लेक से 3 नदियां निकलती है। सतलज, ठीक है, सतलज जो इंडिया में आ जाती है, उधर सिंधु, ये भी इंडिया होते पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, और ये इधर अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी जो मानसरोवर से निकल रही है, तीनों नदी पूर्ववर्ती नदी है, क्योंकि तीनों नदियों का प्रवाह हिमालय के बनने से पहले है, इस वजह से ये सब पूर्ववर्ती नदियां कहलाती है। ठीक है, पहले माना जाता है कि हिमालय जब ऊंचा नहीं हुआ था तो इतना दूर ये इतना दूर जाता ही नहीं था। इस तरह करके ये आ रहा है ना ब्रह्मपुत्र, इसका प्रवाह ऐसे ही था। ठीक है, ऐसे था। ठीक है, सीधे इस तरह के था। ठीक है, बाद में जब हिमालय उठने लगा तो उसी की धारा के साथ साथ उसकी मुड़ाव हो, वो बढ़ता चला गया। ठीक है, और जहां उसको जगह मिला मुड़ने का, वहां पे मुड़ गया। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती नदियां क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका उद्गम। ठीक है, उद्गम कहां से हो रहा है? उद्गम, तो उद्गम कहां से होता है इसका? कैलाश रेंज से। ठीक है, कैलाश रेंज, कैलाश रेंज से। ठीक है, ये कैलाश रेंज क्या है? हम लोगों ने ट्रांस हिमालय जब पढ़ते हैं तो हम लोगों को श्रेणियां मिलती है, एक बीच वाली श्रेणियां, जैसे लद्दाख श्रेणी। ठीक है, लद्दाख श्रेणी, 3 श्रेणी मिलती है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख और पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल, ये 3 श्रेणियां मिलती है। जो तिब्बत की तरफ जब जाता है तो तीनों सिकुड़ के, तीनों पतला होकर ऐसे मिल जाता है। ठीक है, तो यही इसको मेन लद्दाख श्रेणी ही कहलाता है। इसी का लद्दाख श्रेणी का विस्तार तिब्बत में जो है, इस लद्दाख श्रेणी का विस्तार तिब्बत में, उसका नाम है गंग गंग रेम्पोचे, रेम्पोचे, ये तिब्बत में ये नाम है। ठीक है, और इंडिया में हम लोग अपने पुरानी मान्यता के अनुसार इसे बुलाते हैं, तो इंडिया में गंग रेम्पोचे को क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत। ठीक है, कैलाश पर्वत। तो ये कैलाश पर्वत से, कैलाश रेंज में स्थित मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील उसी से निकलती है, मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील के पास जो बड़ा सा ग्लेशियर है, ग्लेशियर बोले तो बर्फ का पहाड़ को ग्लेशियर कहते हैं। उस ग्लेशियर का नाम क्या है? ग्लेशियर का पानी मानसरोवर में, ये ग्लेशियर है मानसरोवर के पास, यही से इस ग्लेशियर का नाम है चेमा चेमा यांगदुंग। ठीक है, चेमा यांगदुंग। इसी ग्लेशियर से पानी क्या बोलता है, बर्फ पानी में बदलते रहता है, जो मानसरोवर में गिरता है, फिर यहाँ से निकल के ब्रह्मपुत्र नदी बहना शुरू कर देती है। ठीक है, तो उद्गम स्थल आप मानसरोवर झील, कैलाश रेंज, चेमा यांगदुंग ग्लेशियर याद रखेंगे। और कैलाश रेंज को क्या कहा जाता है वहां पे? जंग रेम्पोचे। ठीक है,
ठीक है, हम यहां से पढ़ते हैं। यहाँ मान लीजिए है, यहाँ से चेमायांगदुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील कैलाश श्रेणी से निकलता है। उसके बाद इसकी प्रवाह पश्चिम की तरफ होती है और देखिए अरुणाचल प्रदेश एकदम अंत तक नहीं जाता, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे आप इसको एक पहाड़ मिलता है। ठीक है, पहाड़ का नाम दे देता हूं। ठीक है, एक पहाड़ मिलता है यहाँ पे नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा, नामचा बरवा। इस पहाड़ से को ऐसे करके मुड़ता है, इस तरह करके, और अरुणाचल प्रदेश में मिल जाता है। ठीक है, और असम होते हुए ये देखिए बांग्लादेश में गिर जाती है। ठीक है, ये है इसका प्रवाह। ठीक है, ओके प्रकाश, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, पढ़ो। ठीक है, तो इस रास्ते में प्रवाह के दौरान दो चीजों का निर्माण करता है ब्रह्मपुत्र नदी। एक तो गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज, और एक कैनियन बनाती है। ठीक है, कैनियन। ठीक है, गॉर्ज पतली सकरी घाटी को कहते हैं, सकरा जो पहाड़ को काट के गड्ढा बनाता है उसको, और वही गॉर्ज जब बड़ा हो जाता है दैट इज कैनियन। ठीक है, तो ये नामचा बरवा पहाड़ के पास जैसे ही मुड़ता है उस जगह पे कैनियन बनाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस कैनियन का नाम है सांगपो कैनियन, सांगपो कैनियन। ठीक है, और ये जैसे ही यहाँ पे घुसता है, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश घुसता है, ठीक है, वहां पे वो दिहांग गॉर्ज बनाता है, दिहांग गॉर्ज। ठीक है, तो दो चीजें बना रहा है दिहांग गॉर्ज, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में घुसते समय, और घुसने से जस्ट पहले तिब्बत में। ये सब तिब्बतियन प्लेट्यू है। ठीक है, चीन का हिस्सा है ये पूरे, ये देख रहे हो सब तिब्बत का हिस्सा है। एक चीज ये भी जान लेते हैं कि तिब्बत अगर चाइना का हिस्सा नहीं होता तो पूरा हमारा बॉर्डर कभी चीन के साथ लगता ही नहीं। ठीक है, तब तिब्बत को जब हड़प लिया तब हमारा बॉर्डर चाइना से टच कर रहा है। तो इससे क्या साबित होता है, ये सारे तिब्बतियन प्लेट्यू है, जितना ऊपर में दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये सब तो दो चीज का निर्माण किया, एक गॉर्ज एक कैनियन। आगे बढ़ते हैं, इसकी लेंथ कितनी है भाई, इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर लेंथ है भाई। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए इंडिया में कितना बहता है भाई, तो ये 900 याद रख लीजिए, काफी है कि 900 किलोमीटर, ऐसे एग्जैक्टली 916 किलोमीटर बहता है, लेकिन आप इससे 900 भी बता देंगे, उसके आसपास भी आपको पता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, 916 किलोमीटर। ठीक है, झारखंड के भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, सिर्फ दो ही राज्य से होकर गुजरती है, एक अरुणाचल प्रदेश देखिए, दूसरा ये असम देखिए, मेघालय के ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, इसके ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, दो ही जिले से, दो ही राज्य से भारत में गुजरती है, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। दूसरी क्वेश्चन, ये 9वीं सबसे बड़ी नदी है, विश्व की 9वीं सबसे बड़ी नदी, बड़ी मतलब इसका नदी प्रणाली तंत्र जो है, ठीक है, नदी प्रणाली तंत्र सबसे बड़ी है इसकी। ठीक है, 9वीं सबसे बड़ी, और लंबाई में 15वीं सबसे बड़ी, विश्व की 15वीं सबसे बड़ी नदी लंबाई के अनुसार से, और जो इसका नदी में जितना पानी रहता है प्रवाह के हिसाब से 9वीं सबसे बड़ी नदी है। इतना आप याद रख लीजिए। आगे चलते हम, इसका प्रवाह क्षेत्र, इसका बेसिन। ठीक है, बेसिन, बेसिन, बेसिन। ठीक है, इसका बेसिन देखिए, देश तो 3 देशों से होकर गुजरता है, एक तो इधर तिब्बत मतलब चाइना, दूसरा इंडिया, और फिर बांग्लादेश, 3 देश से होकर गुजरता है, लेकिन इसकी बेसिन 4 देशों में है। ठीक है, बेसिन उस क्षेत्र को कहते हैं जहां की इसकी नदियां आके उस नदी पे मिलती है। ठीक है, मान लीजिए कि भूटान की नदी, अभी देखेंगे यहाँ भूटान की नदी आके मिल रही है ब्रह्मपुत्र में, इसका मतलब भूटान भी इसके बेसिन में आता है। ठीक है, तो 4 देश इसके बेसिन में आता है भाई, भूटान, चीन या तिब्बत, भारत एंड बांग्लादेश, तो 4 देश इसके बेसिन में आता है। अभी आप लोग देखेंगे कि 4 बड़ी बड़ी नदियां जो भूटान से इसमें मिलेगी, छोटी छोटी नदियां तो कईयों मिलती है, लेकिन 4 बड़ी बड़ी नदियां मिलेगी, अभी थोड़ी देर बाद ये चीज आएगी। ठीक है, उसके बाद इसको मार्ग बदलने के लिए बहुत फेमस है, कोसी नदी के बाद। ठीक है, कोसी नदी क्या करता है, वो अपना रास्ता पूरी तरह से बदल देता है, पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये क्या होता है कि अपने जो मेन क्षेत्र है वहीं पे थोड़ा मोड़ा बदलता है। ठीक है, तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी भी बहुत मार्ग बदलती है, जिसकी वजह से बहुत असम में बाढ़ आती है। अरुणाचल प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसके बाढ़ का, असम में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए असम का शोक कहा जाता है इसे। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन पूछी जाएगी कि मैदानों में कहाँ पहुंचती है, ये तो पहाड़ से आ रहा है, किस कहाँ पे मैदानों में पहुंचती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो अरुणाचल प्रदेश से जैसे एंट्री मारता है असम में, ठीक है,
इस जगह पे ये मैदानों में पहुंच जाती है, ठीक है, मैदान में पहुंच जाती है। और यहाँ अचानक से अरुणाचल प्रदेश में ही मैदान में पहुंचती है। उसके बाद उसका जो प्रभाव दिखाई पड़ता है वो असम में दिखाई पड़ता है, क्योंकि अचानक तेज आती हुई नदी अचानक स्लो हो जाती है तो बहुत खतरा होता है, ठीक है। इस वजह से भी बाढ़ आने का एक कारण है असम में। तो ये मैदानों में कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में ही, जब असम में मिलती है। उसी तरह गंगा किस जगह पे मैदानों पे प्रवेश करती है? दैट इज हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा मैदानों में प्रवेश करती है, ये याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे एक चीज आप जानते हैं कि माजुली द्वीप, ठीक है, माजुली द्वीप, इस नदी की एक विशेषता है कि अचानक क्या बोलता है, इसका प्रवाह ये हो जाता है ना, अचानक प्रवाह स्लो होने, इस जगह पे स्लो होने की वजह से गुम्फित धारा बनाती है। गुम्फित धारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुम्फित धारा, ठीक है। गुम्फित धारा के वजह से ही ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सारे नदी द्वीप बनाती है, बहुत जगहों पे नदी द्वीप बनाती है, ठीक है। पूछेगा क्यों? गुम्फित धारा के कारण बहुत सारे नदी द्वीप बनाती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं मडल्ड रन ऑफ के कारण, मडल्ड रन ऑफ के कारण, ठीक है। अब बोलिए गुम्फित धारा क्या है, तो ये सुनिए। गुम्फित धारा मतलब नदी का प्रवाह, नदी मान लीजिए आ रहा है, वो अपने धारा को संभाल ही नहीं पा रहा है, तो क्या करता है, एक अलग धारे में बन गया, ये अलग धारा बन गया, एक अलग धारा बन गया, एक अलग धारा बन गया, और एक मुख्य धारा आगे निकलते गया, और ये जो अलग धारा है वो भी कहीं ना कहीं जाके यही मिलेगा, ठीक है, यही मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। दैट इस तरह से प्रवाह के साथ जो नदियां बहती है, इस तरह के प्रवाह को क्या कहा जाता है? गुम्फित प्रवाह, ठीक है। तो इस गुम्फित प्रवाह के साथ या गुम्फित अफवाह के साथ बहने के कारण ये नदी द्वीपों का निर्माण करता है। बहुत सारे नदी द्वीप है, लेकिन उसमें से सबसे फेमस है माजुली, ठीक है, माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का, ठीक है। गिनीज बुक में इसका नाम भी लिखा हुआ है, गिनीज बुक में ये दर्ज है, दैट इज माजुली। तो पूछेगा माजुली क्यों बनता है भाई? तो ब्रह्मपुत्र के गुम्फित प्रवाह के कारण, ठीक है। गुम्फित प्रवाह ऐसे ही बताया ना, माजुली बना होगा तो कोई एक ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा एक दूसरी कोई धारा ऐसे गई होगी, फिर आके यहाँ मिली होगी, ऐसे ही हुआ होगा, जैसे गुम्फित धारा बताया, और ये माजुली बन गया, ठीक है, माजुली बन गया। तो इस धारा का नाम क्या है? मुख्य धारा तो ब्रह्मपुत्र ही है, इस धारा का नाम है खेरखुटिया खूंटी, खेरखुटिया खूंटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस ब्रह्मपुत्र के किस गुम्फित प्रवाह के कारण माजुली द्वीप का निर्माण होता है? दैट इज खेरखुटिया खूंटी। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या होगा, माजुली को अभी अभी जिला का दर्जा दिया गया है, इससे पहले यह जोरहट जिला का एक हिस्सा हुआ करता था, जोरहट इसका मुख्यालय हुआ करता था, अभी माजुली स्वयं एक द्वीप है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड सॉरी भारत का पहला द्वीपीय जिला, द्वीपीय जिला, वो द्वीपीय जिला कौन है? दैट इज माजुली। माजुली फेमस क्यों है भाई? माजुली धान की इतनी छोटी जगह है और धान की बहुत ज्यादा उपज करता है, तो धान की खेती के लिए माजुली बहुत फेमस है। माजुली क्या है? सांस्कृतिक राजधानी ऑफ असम, ठीक है, कल्चरल कैपिटल ऑफ असम, ठीक है, ये याद रख लीजिए। इतना चीजें आपको याद रखना पड़ेगा भाई, खेरखुटिया खूंटी, ये सब चीज याद रख लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग, इसके नामकरण पे चलते हैं, क्या क्या नाम है भाई, ठीक है। तिब्बत में जहां से निकलता है, तिब्बत में इसका नाम है, तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, आधा तो है ये, ठीक है, सांगपो, ये मान गए सांगपो, ये तिब्बत में नाम है, ठीक है। और तिब्बत जिस जगह से निकलता है वहां पे सांगपो है, ठीक है। और चाइना में, मतलब जब चाइनीज भाषा में इसको क्या नाम है भाई? ये तो तिब्बती भाषा में, ठीक है, चाइनीज भाषा में इसका नाम है यारलुंग, इसमें यारलुंग जोड़ दीजिए, यारलुंग सांगपो, ये नाम है भाई, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही एंट्री मारता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज बनाता है, ठीक है, जैसे ही दिहांग गॉर्ज बना के इंडिया में प्रवेश करता है, ठीक है, इसका नाम हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग, ठीक है, क्योंकि ये दिहांग नाम के एक गांव में या छोटा सा एरिया है, वहां पे दिहांग गॉर्ज बनाता है, ठीक है। गॉर्ज बनाने के बाद यह यांग याप दर्रा, ठीक है, यांग याप दर्रा के सहारे गॉर्ज बनाने के बाद, उसी गॉर्ज होते हुए यांग याप दर्रा है, उस दर्रा के थ्रू इंडिया में प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश में। प्रकाश, रोल नंबर बताओ अपना, कौन सा वाला प्रकाश हो आप? ठीक है,
आगे सादिया के पास देखिए, यहाँ पे सादिया बोल के एक जगह है, सादिया, ठीक है, एकदम जैसे एंट्री होता है ना, पासी घाट बोलिए, पासी घाट, ठीक है, फेमस जगह यहाँ का है पासी घाट, या वही पासी घाट, एक पासी घाट में ही सादिया है, ठीक है, सादिया। तो इस सादिया के सादिया में आके एक दूसरी नदी मिलती है, कौन सी नदी भाई? दिबांग नदी, ठीक है, दिबांग। पासीघाट के पास कौन सी नदी मिलती है? दिबांग नदी, दिबांग। एक दिबांग अलग नाम है, एक दिहांग, जो इसका दिहांग अलग नाम है, ठीक है, दिहांग अलग नाम है। दिहांग तो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का दिहांग भी नाम है और सियांग भी नाम है, ठीक है, सियांग। दिहांग और सियांग किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। एक मिसमी की पहाड़ी को काटते हुए, यहाँ मिसमी की पहाड़ी है, मिसमी की पहाड़ी को काटते हुए एक नदी पासीघाट, या पासीघाट के पास ही है सादिया, ठीक है, सादिया भी याद रख लीजिए, पासीघाट भी याद रखिए। सादिया में जैसे ही दिबांग मिलती है तो इसका नाम हो जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो कहाँ असम में इसका क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कब? जब इसके साथ दिहांग के साथ, दिहांग के साथ जब दिहांग के साथ दिबांग मिलती है, ठीक है, दिबांग मिलती है, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाती है, ठीक है। अब यहीं पे पासीघाट में ही, सादिया के पास ही, ठीक है, सादिया के पास एक दूसरी नदी, लोहित नदी, ठीक है, लोहित नदी, जो कहाँ से आता है? तिब्बत, ये तिब्बत के पठार से, ठीक है, पूर्वी तिब्बत के पठार से मिसमी की पहाड़ी को काटते हुए आता है, और जस्ट थोड़ा सा आगे, मतलब उसी जगह पे लोहित नदी मिल जाती है। तो आप कह सकते हो कि दिहांग, लोहित और दिबांग, इन तीन नदियों की संयुक्त धारा को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। कहाँ से? सदिया से या पासीघाट से। पासीघाट बड़ा शहर है, लेकिन उसी शहर के भीतर एक सदिया बोल के छोटा सा जगह है, जहाँ पे वो असम में प्रवेश करता है, से यहाँ धुबरी तक, ठीक है, दिस प्लेस इज कॉल्ड धुबरी, ठीक है, धुबरी। यहाँ तक इसका नाम हो जा रहता है क्या? ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। आगे यहाँ से देखिए, सिक्किम से एक नदी आएगी तीस्ता, और बांग्लादेश में मिल जाएगी। जैसे ही तीस्ता में मिल जाएगी ये तीस्ता नदी, जैसे ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी तो इसका नाम क्या बदल के क्या हो जाता है भाई? जमुना, जमुना नदी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी बोला जाता है, कब? जब जब इसके साथ तीस्ता नदी बांग्लादेश में मिलती है तब। क्लियर? आगे आगे ये गंगा नदी, यहाँ गंगा नदी आता है भाई, गंगा नदी बांग्लादेश में घुसते ही इसका नाम हो जाता है पद्मा, ठीक है, पद्मा, गंगा का नाम यहाँ पद्मा है। और जब इधर से जमुना नदी आ रहा है और पद्मा नदी आ रहा है, तो दोनों मिलकर कौन सी नदी कहलाता है भाई? फिर पद्मा नाम से आगे बढ़ता है, पद्मा नाम से अलग आगे बढ़ता है। एक नदी अभी आएगा नागालैंड से, एकदम नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर में निकलेगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है, ऐसे करके आएगा, और ऐसे करके आएगा और यहाँ पे मिलेगा। इस नदी का नाम बराक नदी है, ठीक है, बराक, ठीक है। बराक नदी जैसे बांग्लादेश में, बांग्लादेश पे एंट्री के समय दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। एक नदी उसका एक भाग ऐसे है, ठीक है, ऐसे मिला घुसते समय, ऐसे करके एक दूसरी नदी ऐसे आ जाता है, ठीक है, एक दूसरी नदी है। एक नदी को सुरमा नदी, मुख्य नदी को सुरमा नदी कहता है भाई। और किशोरगंज बोल के एक जगह है बांग्लादेश में, किशोरगंज में इसकी दूसरी शाखा भी आके जुड़ जाती है। उसके बाद इस नदी का नाम हो जाता है मेघना नदी, ठीक है। बराक नदी ही किशोरगंज के बाद मेघना नाम से आगे बढ़ता है, और जाके किससे मिलता है? पद्मा से। अभी पद्मा क्या है? जमुना और पद्मा का संगम, जो मतलब गंगा और जमुना का संगम, सॉरी, ब्रह्म भारत का ब्रह्मपुत्र और भारत का गंगा का संगम यहाँ पद्मा नाम से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपर भी ये भी पद्मा है, ये जमुना है अभी, और जब दोनों मिल जाता है तो पद्मा ही कहला के आगे बढ़ता है। और जब यहाँ मेघना नदी, ठीक है, मतलब बराक नदी, ठीक है, मतलब बराक नदी ही यहाँ मेघना नदी है, ठीक है। तो मेघना नदी जब मिल जाती है तो ये मेघना नाम से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। प्रकाश समझ में आया? समझ में आया मेघना नदी कैसे बना? बहुत स्लो हो, जवाब बहुत स्लो देते हो, ठीक है। तो ये नामकरण नामकरण हो गया भाई। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके किनारे बसे शहर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। शहर कौन कौन सा शहर है भाई? तो शहर में देखिए, एक तो तिब्बत से निकलता है, तो तिब्बत की राजधानी लहासा इसी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद आपने अभी सादिया देख लिया, सादिया, ठीक है। उसके बाद आपने देख लिया कि ये
सादिया से लेके धुबरी तक बहता है, ये धुबरी है, ठीक है, ये सादिया है, सादिया से लेके धुबरी तक। तो दूसरा शहर क्या हो गया, धुबरी, ठीक है। वहीं पे मैं बताया था धुबरी के पास पासी घाट है भाई, पासी घाट है। वहीं मैंने माजुली बताया था कि माजुली पहले जोरहट जिला के अंतर्गत आता था, बड़ा शहर है जोरहट, जोरहट भी है इसके किनारे भाई, ठीक है। और तेजपुर है एक शहर, बड़ा शहर में तेजपुर, ठीक है, तेजपुर अभी आएगा, ठीक है, मानस नदी तेजपुर में ही मिलेगा अभी। अब देखिएगा तेजपुर एक शहर है, सोकोवा घाट, ये तो बहुत फेमस है भाई, सोकोवा घाट, क्लियर, ये शहर है यहाँ पे। डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ ये तेल के लिए फेमस है भाई, दिहांग वैली में है, इस जगह पे है दिहांग वैली। डिब्रूगढ़ पूछेगा, डिब्रूगढ़ तेल जो क्षेत्र है वो किस नदी घाटी में है, दिहांग वैली, ये भी याद रख लीजिए। पेट्रोलियम के लिए असम फेमस है, सबको पता है, पेट्रोलियम के लिए अभी तो असम का वैल्यू कम हो गया पेट्रोलियम के पहले प्रोडक्शन में, अभी गुजरात, बॉम्बे हाई, राजस्थान ये सब आगे निकल गया है। मगर आजादी के बाद तक या आजादी के मतलब 10, 12, 15 साल तक सिर्फ असम ही अकेला राज्य था जो पेट्रोलियम का प्रोड्यूसर था, ठीक है। तो इसका 2 क्षेत्र में पेट्रोलियम का प्रोड्यूसर है, ठीक है। एक दिहांग घाटी, दिहांग घाटी में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कुएं, 150-200 कुएं हैं उधर, ठीक है, 150-200 तेल के कुएं हैं असम में। कहाँ से कहाँ तक, ये दिहांग घाटी, और अभी मणिपुर से मैंने बताया था, नागालैंड मणिपुर होते हुए एक नदी निकलेगा, दैट इज बराक नदी बोलते हैं, ठीक है, बराक नदी। तो उसी बराक नदी का ही एक भाग जो इंडिया थोड़ा इधर चला जाता है, एक भाग सीधे बांग्लादेश घुस जाता है। तो यहाँ पे जो नदी है उसको सुरमा नदी कहा जाता है, ठीक है। तो सुरमा नदी के किनारे किनारे बहुत कुआं मिलता है तेल का। तो दिहांग वैली और सुरमा वैली, ठीक है, सुरमा वैली नाम सुने होंगे, नहरकटिया क्या क्या है, नहरकटिया है, डिगबोई है, डिब्रूगढ़ है, ये सब में यही दोनों वैली में है, या तो दिहांग वैली में है या तो बराक वैली में। ये दिहांग वैली और यहाँ पे ये वैली और ये वैली के बीच में ही सारे जितने भी आपको मिलेंगे, सुरमा वैली से दिहांग वैली के बीच में पेट्रोलियम के सारे कुएं आपको मिलेंगे, ठीक है। सुकवा घाट हो गया, तेजपुर हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, सारे शहर लगभग, डिब्रूगढ़ भी लिख दिया। गुवाहाटी भी इसी के किनारे भाई, गुवाहाटी, गुवाहाटी इसकी राजधानी। आगे बांग्लादेश में इसका सबसे बड़ा शहर का नाम है मेमन सिंह नगर, मेमन सिंह नगर बांग्लादेश का एक बड़ा शहर है भाई। तो मेमन सिंह नगर भी ब्रह्मपुत्र के किनारे ही है। इतने शहरों को आप याद रख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, इसके पड़ोसी, इसके सहायक नदियों पे, ठीक है, इसके सहायक नदी, ठीक है। 2 तरह का नदी होगा, एक ये दाएं से, इधर से जो जुड़ेगा दाएं से जुड़ेगा नदी, और इधर से जो भी नदी जुड़ेगा वो बाएं से नदी जुड़ेगा। तो हम पहले शुरुआत करते हैं बाएं से, दुनिया चले गाड़ी, हम चलेंगे पिछाड़ी, ठीक है, हम पीछे से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी बताया मिसमी, मैं बता दिया ये मिसमी रेंज है भाई। तो मिसमी रेंज से कौन सा मैं बताया, यहाँ असम में सदिया में मिलेगा, कौन सी नदी भाई, दैट नदी इज कॉल्ड दिबांग, ठीक है। दिबांग कहाँ से निकला, मिसमी पहाड़ से, ठीक है, मिसमी पहाड़, ठीक है। और दिबांग कहाँ पे मिला, ब्रह्मपुत्र में, सादिया या पासीघाट, ठीक है। इसके बाद ही इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, नहीं तो इससे पहले इसका नाम रहता है दिबांग, दिहांग, ठीक है। ये नदी जब अरुणाचल प्रदेश में रहती है दिबांग, तो यहाँ पे एक दिबांग जल विद्युत परियोजना है, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। पूछेगा किस राज्य में है, असम में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक आपने दिबांग घाटी एक जिला का नाम है भाई, दिबांग घाटी जिला क्यों फेमस है, दिबांग घाटी जिला भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला, सबसे कम आबादी वाला जिला कौन है, दिबांग घाटी। आज आपको अरुणाचल प्रदेश के सारे जिले याद हो जाएंगे, एक जिला भी याद रख लीजिए, दिबांग घाटी, बाकी हम देखते हैं थोड़ा देर में, सब याद हो जाएगा, हमारे साथ पढ़ेंगे कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है। दिख रहा है ना, या मैं, ठीक है, दिबांग घाटी सबसे कम पॉपुलेशन जिला ऑफ इंडिया। दिबांग कौन कौन से राज्य से गुजरेगा, एक अरुणाचल प्रदेश, एक असम, ये बताने वाला कोई चीज ही नहीं है, आपको सब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं लोहित नदी, ठीक है, लोहित नदी बहुत फेमस है, लोहित नदी भाई अभी बता दिया। लोहित नदी कहाँ से आ रहा है, पूर्वी तिब्बत से मिसमी को काटते हुए, और यहीं पे मिलता है, ठीक है, जस्ट बगल में सादिया के पास ही मिलता है। और ये लोहित नदी को खूनी नदी कहते हैं भाई, क्यों, क्योंकि इसका जो पानी है ब्लड टाइप का दिखता है, ठीक है, पानी इसका लाल दिखता है, जिसकी वजह से इसे खूनी नदी कहा जाता है। और ये खून जैसा कलर क्यों होता है भाई, किस वजह से होता है खून जैसा कलर, लेटेराइट मिट्टी की
लेटराइट मिट्टी से, ठीक है। इसमें लेटराइट मिट्टी घुल जाता है। क्यों घुलता है भाई? अभी देखा जाए सबसे भारत में सबसे तेज प्रवाह वाली नदी अगर कोई है दैट इज लोहित। बहुत तेज रॉकेट की रफ्तार से आता है लोहित नदी, ठीक है। लोहित नदी सबसे एकदम रॉकेट की रफ्तार से बहने वाली नदी है, ये बहुत तेज रफ्तार है इसकी। प्रवाह कहाँ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश और असम 2 ही राज्य में है भाई, ठीक है। इसके तेज प्रवाह होने के कारण क्या, किस लिए इसको यूज किया जाता है भाई? तेज प्रवाह के कारण इसको किस लिए यूज किया जाता है? रिवर राफ्टिंग के लिए। भारत में अगर रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस नदी है तो लोहित नदी है। वही जो बैलून टाइप का रहता है, हवा भरा हुआ जहां नौका, उस नौका में कैसे आदमी कूदते हैं, नौका ऐसे ऐसे होता है, वो सब लोहित नदी में होता है। एक ऋषिकेश में होता है भाई, और एक वहीं पे लोहित नदी में, इसी जगह पे, जिस जगह पे बता रहा हूँ मिल रहा है उसी जगह पे, ठीक है। मिसमी लोग, ये मिसमी पहाड़ी को काट के निकल रहा है, तो मिसमी लोग इसको, इस नदी को तेल्लू नाम से जानते हैं, ठीक है। मिसमी लोग इस नदी को तेल्लू नाम से बुलाते हैं अपनी भाषा में। परशुराम, एक तो नाम सुने होंगे भाई, परशुराम महोत्सव कहाँ होता है? परशुराम महोत्सव, बहुत सारे लासंग महोत्सव, छठ महोत्सव, ये सब है ना। तो परशुराम महोत्सव बहुत फेमस है, ये भी लोहित नदी पे ही होता है, इसी जगह पे, ठीक है, पासीघाट के पास। यहाँ पे परशुराम महोत्सव लोहित नदी पे ही मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? भूपेन हजारिका पुल, ठीक है। भूपेन हजारिका पुल इसी नदी पे है। भूपेन हजारिका पुल, अभी कुछ दिन पहले इसे कौन सा पुरस्कार मिला? भारत रत्न। शास्त्रीय गायक थे भूपेन हजारिका, ठीक है। भूपेन हजारिका पुल, तो ये इसी को क्या कहा जाता है? ढोला सदिया पुल, ठीक है। ढोला सदिया पुल, ठीक है। ढोला सदिया पुल, तो ये सदिया में ही आके मिल रहा है भाई। ये तो ढोला अरुणाचल प्रदेश में है, सदिया असम में है। तो ढोला सदिया पुल क्या काम क्या है? अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ना, ठीक है। या तो ढोला सादिया ब्रिज बोलिए या भूपेन हजारिका ब्रिज बोलिए। किस तरह का ब्रिज है? सड़क ब्रिज है ये, ट्रेन ब्रिज नहीं है, ठीक है। सड़क ब्रिज है ये, 9.15 किलोमीटर का है, ठीक है। क्लियर? एक और ब्रिज आपको बीचों बीच मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। दैट इस जगह पे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल, ठीक है, बोगीबिल। तो ये बोगीबिल ब्रिज क्यों फेमस है भाई? इसकी लंबाई है 4.95 किलोमीटर। ये देखिए डबल डेकर रोड है, ठीक है, डबल डेकर पुल है। डबल डेकर, डबल डेकर बोले तो 2 तल्ला ट्रेन, देखे ना, 2 तल्ला, 2 तल्ला, नीचे ट्रेन जाएगा, नीचे वाला तल्ले में ट्रेन गुजरेगा, ऊपर वाले तल्ले में बस गुजरता है, ठीक है। तो मतलब ये ट्रेन सह बस सेतु है, और ट्रेन सह बस सेतु भारत का सबसे बड़ा यही है, भारत का सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा, एशिया में दूसरा सबसे बड़ा क्या है? ये ट्रेन सह रोड सेतु, दोनों है इसमें, ठीक है। ये असम में ही स्थित है, और इसका यही काम है कि अरुणाचल प्रदेश को जोड़ना, या यहाँ है तो नागालैंड भी जुड़ जाएगा, सब कुछ जोड़ना, मतलब असम को रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ना। ये 2 जिला के बीच में स्थित है भाई, डिब्रूगढ़ एंड धोमाजी। धोमाजी जिला को डिब्रूगढ़ जिला से जोड़ता है, असम में ही है धोमाजी और डिब्रूगढ़ दोनों जिला, ठीक है। इतना हो गया भाई। इसके बाद जो नदी जुड़ती है दैट इज बूढ़ी दिहांग, ठीक है, बूढ़ी दिहांग। मिसमी के बाद यहाँ पे पटकाई बूम है, ठीक है, पटकाई बूम। तो पटकाई बूम से एक नदी आती है, ये थोड़ा सा दूर में मिलती है, दैट इज कॉल्ड बूढ़ी दिहांग। ये जो जिस जगह पे असम में मिलती है भाई, ये बूढ़ी दिहांग, उसको दिहिंग मुख, उस जगह का नाम है दिहिंग मुख, ठीक है, मुख। तो दिहांग नदी को हम लोग दिहांग बोलते हैं, ठीक है, बूढ़ी दिहांग को, ठीक है। वहां के लोग दिहिंग बोलते हैं, ठीक है, दिहिंग, दिहिंग। तो दिहिंग मुख असम में मिल जाती है। ये भी कौन कौन से राज्य से गुजरेगा भाई? अरुणाचल प्रदेश और असम। याद कुछ करना ही नहीं है, सब तो आसानी है इसमें। आगे हम लोग पढ़ते हैं धनसिरी, ठीक है। नागालैंड के लेसांग पहाड़ से निकलेगा, नागालैंड का लेसांग पहाड़ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से धनसिरी नदी निकलेगा, धनसिरी। धनसिरी नदी कहाँ से निकला? लेसांग पहाड़, नागालैंड। कौन कौन से राज्य से गुजरेगा भाई? सोचना क्या है, नागालैंड और असम 2 ही राज्य से गुजरेगा, ठीक है। असम में जाके ये मिल जाता है किससे भाई? ब्रह्मपुत्र में। नागालैंड में ही यहीं पे जहां से निकलता है ना, थोड़ा सा आगे जाके एक नेशनल पार्क है, इंटाकी नेशनल पार्क, इसी नदी के गोद में बसा हुआ है इंटाकी नेशनल पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ है? नागालैंड में है भाई।
आपको मैंने बताया था कि एक शिलोंग का पठार, ये पूरा मेघालय को शिलोंग का पठार है, और इसके बाद शुरू होता है कार्बी आंगलोंग का पठार, और ये दोनों हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये यूरेशिया प्लेट का हिस्सा नहीं है, ये दोनों गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है, और ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ये वाला चीज हिमालय का हिस्सा नहीं है, कार्बी आंगलोंग एंड शिलोंग का पठार, जिसमें पूरा मेघालय राज्य है। तो ये वाली देखिए नागालैंड को यही यहाँ तक कार्बी आंगलोंग का पठार फैला हुआ है। कार्बी आंगलोंग अदरक की खेती के लिए बहुत फेमस है कार्बी आंगलोंग। ठीक है, एक जिला भी है असम का कार्बी आंगलोंग, असम का एक जिला भी याद करा दिया। ठीक है, तो ये नागालैंड को कार्बी आंगलोंग पठार से कौन अलग करता है भाई? ठीक है, ऐसे होगा पठार, इस तरह करके है। ठीक है, तो नदी शायद ऐसी होगा, नदी पूरा एग्जैक्ट तो मैं नदी नहीं बना पा रहा हूँ और जानना भी नहीं उतना। तो ये धनसिरी नदी अलग करता है कार्बी आंगलोंग पे पठार को हिमालयी भाग से, उधर का जितना भाग है वो हिमालय का भाग है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक कपिली नदी है, ठीक है, कंपिली नदी, यहाँ आपको जब बाद में पढ़ेंगे, मेघालय से कंपिली नदी यहाँ से आके मिलेगा असम में, बाद में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो कंपिली नदी और ये वाले धनसिरी नदी, ये दोनों नदी ने के सहयोगी नदियों ने इतनी काट छाट की है कि प्रायद्वीपीय भारत से अलग फील होता है वो, कि प्रायद्वीपीय भारत से अलग हो गया है ये वाले पठारे। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है, किसकी? धनसिरी की सहायक नदी है दोयांग नदी। ठीक है, दोयांग नदी, और ये दोयांग नदी भी नागालैंड से निकलती है, और नागालैंड की सबसे बड़ी नदी है दोयांग नदी। दोयांग नदी किसमें मिल जाती है? धनसिरी में मिल जाती है। एकमात्र नागालैंड का जल विद्युत परियोजना दोयांग जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, दोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड का है, वो एकमात्र है। ठीक है, ठीक है, एक और नदी मेलेक नदी, यहाँ से और नागालैंड से एक दूसरी नदी मेलेक नदी आके मिलती है इसमें, मेलेक नदी इसमें मिलती है ब्रह्मपुत्र में। तो मेलेक नदी एक नागालैंड से निकलती है, दूसरा दोयांग नदी भी नागालैंड से निकलती है, लेकिन दोयांग नदी पहले धनसिरी में गिरती है। ठीक है, और धनसिरी जाके ब्रह्मपुत्र में गिर जाती है। ये आप याद रख लीजिए, काफी है। अब कौन सा नदी आएगा रे भाई? यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है, ये धनसिरी मिल गया आपको। ये धनसिरी, ठीक है, बूढ़ी ध्यान हो गया, धनसिरी हो गया। आगे हम लोग चलते हैं बराक नदी। ठीक है, बराक नदी देखिए, मैं बता दिया ना बराक नदी। ये बराक नदी जो है एकदम नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर से निकलती है, नागालैंड से ही निकलती है। मैक्सिमम बुक में आपको मणिपुर मिलेगा। ठीक है, मणिपुर की बड़ी नदी है, मणिपुर की जीवन रेखा है ये, लेकिन निकलती है नागालैंड से। ठीक है, और ये क्या करती है, बांग्लादेश में घुसने से पहले दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, एक भाग इधर चल करके ऐसे करके आ जाता है भाई, ठीक है, और एक भाग सीधे जाके चला जाता है। ठीक है, और किशोरगंज में मिल जाता है दोनों। ठीक है, किशोरगंज में। ठीक है, इससे पहले इस नदी का नाम रहता है बराक नदी। ठीक है, बराक नदी। ठीक है, इसके बाद ये मिलने के बाद ये नदी फिर इसी में जाके मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी। जब मिलता है तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना नदी हो जाता है, और गंगा नदी का नाम पद्मा नदी रहता है। दोनों के संयुक्त धारा को पद्मा ही कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये मेघना नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, और फिर तीनों धारा को मेघना कहा जाता है। ये पद्मा, ये जमुना, और पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा पद्मा ही कह के आगे बढ़ती है। वो पद्मा ही कहलाता है जब तक कि मेघना नदी या बराक नदी इस पे न मिल जाए। ठीक है, उसके बाद डेल्टा बनाते हुए, सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, छोटा क्या? हाँ, ये नदी का नाम, ये वाली जो नदी है दैट इज कॉल्ड कोसियार नदी। ठीक है, दो भागों में बढ़ जाती है, जो डायरेक्ट बांग्लादेश घुस जाती है, दैट इज कोसियार नदी। ठीक है, कोसियार नदी और सुरमा नदी, ये वाला जब बराक नदी दो भाग में टूट जाता है यहाँ पे, सुरमा नदी, सुरमा और कोसियार। ठीक है, सुरमा नाम से ही आगे बढ़ता है बांग्लादेश में यहाँ तक, ये कोसियार नाम से ही आगे बढ़ता है। दोनों मिलने के बाद पुनः मेघना नदी बनाती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप याद रख लीजिए, इसी बराक नदी में एक त्रिपुरा से नदी निकलती है। ठीक है, त्रिपुरा से नदी निकलती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड गुमटी नदी। ठीक है, गुमटी नदी, गुमटी नदी, पान गुमटी। ठीक है, पान गुमटी वाला गुमटी नदी। ठीक है, गुमटी नदी। तो आपने नेशनल वाटरवेज 6 आपने सुना होगा, नेशनल वाटरवेज 6 इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो लखीमपुर से भंगा तक जाती है। ठीक है, लखीमपुर से भंगा तक। तो ये नेशनल वाटरवेज जो है 6 है।
वो गुमटी और बराक नदी, इन दोनों के, बराक नदी के सहयोग से बनाया गया है। लखीमपुर से भंगा, ठीक है। लखीमपुर जो कहाँ है, असम में एक जगह है, भंगा कहाँ है, बांग्लादेश में एक जगह है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय वाटर मार्ग है, लेकिन भारत इसे अपना नेशनल वाटरवे 6 नाम दे के रखा है। बराक नदी याद रखिएगा, कैंची मोड़ बनाता है, ठीक है। कैंची मोड़ बनाता है। ये क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा नदी कैंची मोड़ बनाता है। हेयर क्लिप बैंड, एकदम अचानक हेयर क्लिप टाइप का चेंज हो जाता है, ठीक है, हेयर कैंची मोड़। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कैंची मोड़ कौन सा नदी बनाती है, कैंची मोड़ से होकर गुजरती है। तो बराक नदी का आपने देख लिया, कहाँ से कहाँ गुजरा भाई, बराक नदी या सुरमा नदी। देखिए टूटने के बाद ये सुरमा कहलाती है, ठीक है। सुरमा नदी भारत में भी है एंड बांग्लादेश में भी है। बराक नदी नागालैंड, मणिपुर और असम, 3 राज्यों से होकर गुजरती है। गुमटी नदी त्रिपुरा से निकल के मिलती है और एक अंतर्राष्ट्रीय वाटर मार्ग बनाती है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कोपिली नदी। अभी बता दिए कोपिली नदी यहीं से मिलता है भाई। कोपिली नदी शिलोंग के पठार से निकलता है और गुवाहाटी के आसपास किससे मिल जाता है, ब्रह्मपुत्र से मिल जाता है। कोपिली नदी या कंपिली नदी या कपिली नदी, जो भी बोलिए, कपिली बोलिए। इसी नदी के तट पे कामाख्या देवी मंदिर भी अवस्थित है। क्लियर। आगे हम लोग क्या चलते हैं भाई, अब हम लोग कहाँ चलते हैं, पूर्व वाली सारी नदियां, ये बाएं वाली सारी नदियां कंप्लीट हो गया। अब हम लोग उधर वाली नदियां पढ़ते हैं। इधर वाली सारी नदियां कंप्लीट। बड़ी नदियां, छोटी नदियां तो 100 बहता है भाई, 100 मिलता होगा। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा नदी तंत्र है ये, बहुत मिलता होगा, 1000 मिलता होगा, 100 क्या, ठीक है। ये हो गया क्या, ब्रह्मपुत्र। अब देखिए इधर से, तो हम इधर से शुरू कर देते हैं, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में दो ये है, झील है, ठीक है। एक झील को कहते हैं, ये वाला को मान लीजिए चोलामू, ये वाला फुटका चोलामू, और ये वाला फुटका गुरु डोंगमर, ये दोनों क्या है, झील है, ठीक है। इस झील के पास एक पहाड़ है, इस झील के पास भी एक पहाड़ है। इस पहाड़ कौन सा पहाड़ है, हिमानी है, ठीक है, ग्लेशियर है। इसका पानी टप 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 करके गिरता है, तब जाके झील में आता है, सेम उसी तरह। तो ये जेमू पहाड़ है, जेमू ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर का पानी टप टप करके गिरता है, तब जाके चोलामू झील बनता है। और यहाँ के भी एक ग्लेशियर है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई ग्लेशियर है, गूगल में देख लीजिएगा। वो गुरु डोंगमर को भरता है। तो यहाँ से जो धारा निकलता है, फिर गुरु डोंगमर से एक धारा निकलता है, दोनों मिलके एक नदी का निर्माण कराता है, जो कौन सा नदी कहलाता है भाई, तीस्ता नदी, ठीक है। तीस्ता नदी यहाँ पे कौन सी श्रेणी को काटेगा, यहाँ पे एक श्रेणी को काटेगा, दार्जिलिंग श्रेणी को काटेगा। तीस्ता नदी, ये दार्जिलिंग श्रेणी का जो बंगाल वाले भाग है भाई, वो कहलाएगा कलिम्पोंग श्रेणी। और इधर वाला जो भाग है टाइगर श्रेणी, जो सिक्किम में भाग रह जाता है, टाइगर श्रेणी। मतलब ये 2 भागों में काटता है दार्जिलिंग श्रेणी को, और बांग्लादेश में जाके मिल जाता है किससे, ब्रह्मपुत्र से, ठीक है, ब्रह्मपुत्र से। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। सिक्किम के बारे में और जान लीजिए, सिक्किम की सबसे बड़ी नदी तीस्ता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्किम की सबसे बड़ी नदी तीस्ता है भाई। इस नदी में ये 2 नदियां बहती, प्रमुख नदियां हैं, एक रंगीत नदी, एक रेंगपा नदी, ठीक है। सिक्किम से आता है रेंगपा नदी, ठीक है, और एक रंगीत नदी। इस साइड से रंगीत नदी जुड़ता है, इस साइड से रेंगपा नदी जुड़ता है, ठीक है। तो रंगीत बांध सिक्किम से मिलता है, ठीक है। रंगीत बांध जो है ये सिक्किम से मिलता है, रंगीत नदी। तो रंगीत नदी में ही फेमस बांध है रंगीत बांध, ठीक है, ये सिक्किम में अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इधर से रंगीत मिलता है, इधर से रैंगपो नदी मिलता है, ठीक है। रैंगपो में भी बांध है और रंगीत में भी बांध है, उस चीज को याद रखिएगा। जलपाईगुड़ी, ठीक है, तीस्ता नदी के किनारे बड़ा शहर बंगाल का क्या है, जलपाईगुड़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलपाईगुड़ी। दूसरा क्या, तीस्ता जल विवाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीस्ता जल विवाद किन किन देशों के बीच में है, भारत एंड बांग्लादेश। उसके बाद देख लीजिए, ये ब्रह्मपुत्र में मिल रहा है, इसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पे, गंगा, मतलब यहाँ पे पद्मा नाम से। तो ये देखिए 1787 ईस्वी में हलचल हुई थी, ठीक है, 1787 में। उस हलचल के दौरान क्या हुआ कि पहले ये तीस्ता नदी पद्मा में मिलती थी, उसके बाद इसका रास्ता बदल गया, अब जमुना में मिलती है। 1787 से पहले तीस्ता नदी पद्मा में मिलती थी और अभी जमुना में मिल रही है। बहुत अच्छा प्रकाश, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, ठीक है भाई। तीस्ता नदी हो गया। तीस्ता नदी कहाँ पे मिलता है, बांग्लादेश में मिलता है, ठीक है। ये बांग्लादेश में मिलता है, रंगपुर बोल के गांव, रंगापुर बोल के जगह है, ठीक है, वो बांग्लादेश में मिलती है जमुना से।
हाँ, एक चीज बताना भूल गया भाई, ये देखिए सदिया है, सॉरी ये धुबरी है, ये सादिया है ना। तो सादिया से धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पे एक नेशनल वाटरवे है भारत का, NW2, NW2, ठीक है। शायद ये 981 किलोमीटर है, 981 किलोमीटर है शायद, मेरे को ये आप देख लीजिएगा, 981 ही होना चाहिए, इतना जल्दी तो गलत गलत होऊंगा नहीं, या कम गलत भी हो सकता है, ये आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। 981 है कि नहीं, ये मैं सर्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक ये नदियाँ सदिया से लेके धुबरी तक किस घाटी में बहती है, ठीक है, रैंप घाटी में बहती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी रैंप वैली में गुजरती है, ठीक है। रिफ्ट घाटी तो आपने सुना होगा, नर्मदा, सोन, दामोदर, महानदी, ये सब जो है रिफ्ट वैली में गुजरती है, ये रैंप वैली में गुजरती है। रैंप वैली बोले तो दो ऊंचे भाग के बीच में, देखिए यहाँ पे मेघालय का पठार है, बहुत ऊंचा है भाई, इधर हिमालय है, हिमालय का शिवालिक है इधर, ठीक है। तो दो ऊंचे क्षेत्र से होकर जो नदी गुजरती है, तो उस वैली को रैंप वैली कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैंप वैली में ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग आते हैं भूटान वाला, ठीक है, भूटान, ठीक है, भूटान। ठीक है, भूटान से 4 बड़ी नदियां, 1, 2, 3 और 4 बड़ी नदियां मिलती है किससे, ब्रह्मपुत्र से। कौन कौन भाई, ये वाला का नाम है जलढाका, दूसरा नंबर वाला रेडोक, रेडोक नदी, ये तीसरा का नाम है संकोच नदी, और चौथा का नाम है मानस नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये 4 बड़ी नदियां, छोटी नदियां को तो गिन ही नहीं रहे हैं, जो भूटान से आके मिलती है कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जलढाका नदी के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, जो सबसे पश्चिम भाग में है, जलढाका नदी। देखिए जलढाका नदी कहाँ से निकलता है, सिक्किम से निकलता है, ठीक है, और भूटान में प्रवेश करता है, फिर ये बांग्लादेश में, असम में होते हुए बांग्लादेश में, सॉरी यहाँ से होते हुए ये बांग्लादेश में जाके मिलने से पहले ये दूसरी नदी से मिलती है, ठीक है। यहीं से समझा देता हूं मैं इस जगह पे, ठीक है। जलढाका नदी कुपुप झील, कुपुप झील सिक्किम से निकलती है। कुपुप झील का एक और नाम है, उसका नाम है बीतांग झील, बीतांग झील, ये सिक्किम में, वहां से निकलती है, फिर भूटान जाती है, और भारत होते हुए, पुनः भारत होते हुए बांग्लादेश में जाके ये धरला नदी से मिल जाती है, ठीक है, धरला नदी से, ठीक है, और धरला नदी जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जलढाका नदी डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र पे नहीं मिलती है, वो पहले धरला नदी पे मिलती है, उसके बाद जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है बांग्लादेश में, कहा, लालमुनिरहाट, उस जगह का नाम है लालमुनि, किसी का लालमुनि होगा नाम, उसी का हाट, लालमुनिरहाट बंगाली भाषा में, ठीक है। लालमुनिरहाट में धरला नदी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। बस जलढाका नदी के बारे में इतना ही याद रखें। अब हम लोग पढ़ते हैं रायडक नदी, दूसरा नंबर है रायडक नदी, ये तो बहुत फेमस नदी है, करंट क्वेश्चन में भी हमेशा आता है रायडक नदी, ठीक है, रायडक, ठीक है, रायडक, रायडक नदी क्यों आता है भाई, इसका जो 2 नदी घाटी परियोजना है, भूटान की 2 नदी घाटी परियोजना, जिसमें हमने पैसा लगाया है, ठीक है। सलमा बांध, अफगानिस्तान में जो सलमा बांध है वो हमने पैसा दिया है, उन लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो भूटान को भी हमने बना के दिया है, आधा तो 60% शायद डोनेशन में ही दे दिए हैं, बाकी 40% 5% के इंटरेस्ट में दिए हैं, ठीक है। तो 2 इसका जो ये है चूखा, चूखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, चूखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक मल्टीपर्पज डैम समझ लीजिए, चूखा एंड ताला, ठीक है, चूखा एंड ताला, ये सब क्या है भाई, इसमें डैम नहीं बना गया है, ठीक है, चलते हुए पानी से ही बिजली निकालना है, ठीक है। उसको कुछ टेक्निकल वर्ड है, रिवर ऑन कुछ इस तरह करके कहा जाता है उस तरह के डैम को, कि उसमें पानी रोकना नहीं है, चलते हुए पानी से ही बिजली निकालना है। तो ये ढाल में है भाई, तो इसका पानी का रफ्तार, रफ्तार से हम लोग बिजली निकालते हैं, ठीक है। तो रफ्तार का यूज करके डैम बनाने की जरूरत नहीं है। तो चूखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन एंड ताला, ये रायडोक नदी में है, भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। जब बंगाल में गुजरता है रायडक नदी, बंगाल में गुजरता है तो अलीपुर द्वार सिटी को क्रॉस करता है भाई, उस जिला को क्रॉस करता है, ये याद रख लीजिए। रायडोक नदी के किनारे ही भूटान की राजधानी थिम्पू अवस्थित है, ये भी आपको याद रखना है। वहां पे रायडोक नदी को थिम्पूचू या वांगचू, ये रायडक तो हम लोग बोलते हैं, भूटानी लोग क्या बोलते हैं इसको, वांगचू, ठीक है, वांगचू, ठीक है, वांगचू, इस नाम से भूटानी लोग इस नदी को बुलाते हैं। 3 देशों से होकर गुजर रही है, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में जाके
रैडॉक नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक है, अब तीसरा वाला कौन सा है भाई, संकोच नदी। ठीक है, संकोच नदी। ठीक है, संकोच नदी का नाम है गदाधर नदी। भारत में इसको संकोच को हम लोग गदाधर भी बोलते हैं, गदाधर नदी। ठीक है, गदाधर नदी, ये याद रख लीजिए। कहाँ कहाँ बहता है भाई, असम से निकलता है और वेस्ट बंगाल में। ये गदाधर नदी संकोच नदी। रुक जाइए, मैं थोड़ा सा शायद ठीक है, ये देख लीजिए, हम नदी का जो बनाए थे ये 4 नदी, तो ये ऐसे ऐसे होगा, हम तो ऐसे खींच दिए थे उस समय बिना देखे सुने। ठीक है, तो यहाँ पे संकोच नदी जो है ये धुबरी के पास एकदम, जैसे ही असम क्रॉस करता है ना, जैसे ही असम धुबरी जैसे ही असम से क्रॉस करके बांग्लादेश में घुसेगा उस जगह को धुबरी कहते हैं। तो ये संकोच नदी जो है धुबरी के पास आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। ठीक है, संकोच नदी। तो ये संकोच नदी के लिए एक याद रख लीजिए। और भूटान की सबसे बड़ी नदी कौन है भाई, संकोच नदी। बड़ी नदी कौन है, संकोच नदी। ठीक है, संकोच जल विद्युत परियोजना भाई, संकोच जल विद्युत परियोजना है इसी नदी पे। संकोच जल विद्युत परियोजना कहाँ किसके किसके बीच में है, भूटान और इंडिया। ठीक है, ये दोनों की संयुक्त परियोजना है। चोखा और ताला पहले पढ़ लिए है, एक संकोच जल विद्युत परियोजना, इसको भी याद रख लीजिए। ये धुबरी में ही मिलता है। ठीक है, धुबरी कितना आ रहा है नाम। उसके बाद अब हमारे पास बच गया भूटान से आने वाली नदी मानस नदी। ठीक है, मानस। ठीक है, मानस नदी की क्या खूबियां हैं भाई, मानस नदी में 2 खूबियां हैं। एक इसमें 2 नेशनल पार्क है भाई। एक भूटान में जो नेशनल पार्क है उसको रॉयल नेशनल पार्क बोला, रॉयल मानस नेशनल पार्क। ठीक है, एक असम में है उसका भी नाम मानस नेशनल पार्क है। ठीक है, वहाँ रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान में, यहाँ मानस नेशनल पार्क भारत में। ठीक है, मानस नदी देखिएगा इतना भी दूर में नहीं होगा, मानस नदी यहाँ बहुत दूर में होगा। ठीक है, मतलब ये ऐसे मानस नदी होगा। ठीक है, ये एपी में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी गुजरता है मानस नदी, भूटान में भी गुजरता है और असम में भी गुजरता है। ठीक है, ये जोगी घोपा इस जगह पे जहाँ पे असम में मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी से, दैट इज जगह का नाम है जोगी घोपा। ठीक है, जोगी घोपा में मानस नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, आगे वाली नदी क्या पढ़ेंगे, मानस हो गया। मानस के बाद क्या होगा, कामेंग नदी। ठीक है, वेरी गुड। देखिए 4 पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे, हिमालय की 4 पर्वत श्रृंखला है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में आका, डफला, मीरी, अबोर। तो देखिए यहाँ इसको कौन क्रॉस करता है भाई, आका को, ये कामेंग नदी। ठीक है, ये कामेंग नदी या भरेली नदी, ये वाली नदी जो है कामेंग नदी। ठीक है, या भरेली नदी बोल दीजिए। यहाँ जो ये करेगा इसको, ये रंगानद नदी, रंगानद या रंगा नदी, ये वाला जो है सुवर्णसिरी। ठीक है, तो 3 नदी अभी अरुणाचल प्रदेश से मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कामेंग नदी भाई। ठीक है, कामेंग नदी, कामेंग नदी का क्या नाम है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम है। जैसे ही असम में आता है इसका नाम जिया भरेली नदी हो जाता है, जिया भरेली नदी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कामेंग नदी ही जिया भरेली नदी है। ठीक है, दूसरा चीज हम लोगों ने क्या देखा, ये आका और डफला 2 पर्वत श्रेणी को अलग करता है, आका और डफला 2 पर्वत श्रेणी को अलग कर दिया भाई। तीसरा हम लोग देखेंगे पखुई, अरुणाचल प्रदेश में पखुई बाघ अभ्यारण्य किस नदी के तट पे है भाई, एकदम इसी के बैक में है, अरुणाचल प्रदेश में। और असम में भी एक नेशनल पार्क है भाई, असम में कामेंग जिया भरेली कहलाता है। तो जिया भरेली नदी के तट पे असम में कौन सा नेशनल पार्क है, दैट इज काजीरंगा, एक सिंग वाला गेंडा मिलता है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश का जिला याद कराने का आप लोगों
को मैंने प्रॉमिस किया था। तो इधर वाला जिला जो कामेंग नदी का अरुणाचल प्रदेश में, ये वाला कौन सा जिला है? ये पश्चिम कामेंग, इधर वाला जिला पूर्वी कामेंग। 2 जिला बता याद करा दिया, पूर्वी कामेंग कामेंग और पश्चिम कामेंग, और दिबांग घाटी आपको पहले से ही याद है। तो ये है कामेंग नदी के बारे में। निकलता कहाँ है भाई? कामेंग नदी देखिए यहाँ तेजपुर में जाके, कामेंग नदी तेजपुर में मिलता है इसके साथ। ये कामेंग नदी कहाँ? तेजपुर में मिलता है, ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, ये निकलता कहाँ है? एक यहाँ पे तिब्बत के बॉर्डर पे ही, इस जगह पे एक तवांग बोल के शहर है। ठीक है, तवांग भारत का विश्व का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री, मतलब ऊंचाई मोनेस्ट्री है। ठीक है, मोनेस्ट्री मतलब बौद्ध मठ, सबसे ऊंचाई पे स्थित बौद्ध मठ है विश्व का, तवांग में ही है ये। ठीक है, तवांग बौद्ध मठ। और भारत, ये चाइना तवांग को अपना हिस्सा मानता है। तो ये तवांग विवाद भारत और चीन के बीच में है भाई, ये आप याद रख ले। तो तवांग से निकलता है, तेजपुर में गिर जाता है, तो से निकलता है, तो में ही गिर जाता है, याद क्या करना है। ठीक है, अगला चलते हैं रंगानद नदी। इसको रंगा नदी भी बोल सकते हैं या रंगानद भी नदी बोल सकते हैं। ठीक है, रंगा या रंगानद, कोई ये नहीं। ये किसको किसको अलग करता है? ये आता है, ये डफला है। ठीक है, डफला और मीरी को, डफला पहाड़ और मीरी पहाड़। ठीक है, ये मीरी के एकदम क्लोज से गुजरता है। ठीक है, डफला और मीरी को अलग करता है रंगानद। कहाँ कहाँ बहेगा भाई? 2 ही स्टेट में इसका प्रसार होगा, एक अरुणाचल प्रदेश, एक असम। अरुणाचल प्रदेश और असम, क्लियर, 2 ही जगह से होके गुजरेगा ये। और ये माजुली के पास, ठीक है, ये वाले माजुली आइलैंड के पास रंगा नदी, एकदम माजुली आइलैंड के पास ही रंगा नदी ब्रह्मपुत्र में गिर जाएगा। तो इसका मुहाना माजुली द्वीप के पास। ठीक है, हाँ, उसके बाद एक सुवर्णसिरी नदी है ये। ठीक है, सुवर्णसिरी, ठीक है, ये नदी वेरी इंपॉर्टेंट नदी, सुवर्णसिरी। तो एक आपको जिला याद कराने का हमने वचन दिया था। ठीक है, वचन दिया था ना। तो ये नदी का नाम आप लिख लिए सुवर्णसिरी। ठीक है, तो ये सुवर्णसिरी का ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है, उसको कहा जाता है ऊपरी सुवर्णसिरी जिला, और उसके नीचे वाला भाग जो है उसको निचली सुवर्णसिरी जिला, निचली सुवर्णसिरी जिला। तो 2 जिला और याद हो गया, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, अपर सुवर्णसिरी, लोअर सुवर्णसिरी और दिबांग घाटी। 5 याद करा दिया बैठे बैठे। सुवर्णसिरी, ठीक है, सुवर्णसिरी देखिए सबसे पहले अलग किसको किसको करता है भाई? अबोर, ये मीरी है, ये अबोर है। तो सुवर्णसिरी मीरी और अबोर पर्वतमाला को अलग करता है। दूसरी बात, कहाँ से निकलता है भाई? ये ऊपर से निकल के आता है। ठीक है, बहुत ऊपर से निकल के आता है। तो तिब्बत, पूर्वी तिब्बत पठार से निकलता है, तिब्बत से निकलता है। दूसरा क्या याद रखे भाई? ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बहुत बड़े नदी है, इसीलिए एक दूसरे का सहायक नदी नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो अगर उसको छोड़ दिया जाए गंगा को, तो सबसे बड़ी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की है, दैट इज सुवर्णश्री। देखिए बहुत ऊपर से आ रहा है, तिब्बत से सुवर्णश्री आ रहा है। ठीक है, आगे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो बॉर्डर है सुवर्णश्री का, इस बॉर्डर पे एक सुवर्णश्री जल विद्युत परियोजना, मल्टीपर्पज जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है, जिसका नाम है सुवर्णश्री मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट। पूछेगा किन किन राज्यों का है भाई? तो दोनों बॉर्डर में है, तो दोनों का ही होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश और असम 2 राज्य का है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं भाई। अन्य नदियां, ये सब तो बड़ी बड़ी नदियां हैं, छोटी छोटी कई नदियां इसकी सहायक नदी है। तो उससे छोटी छोटी जोर नाला को तो पढ़ना नहीं है, तो एक मध्यम आकार की 1-2 नदी याद रख सकते हैं। तो याद रखिए कलादान नदी, ठीक है, कलादान हो गया, मंगरा हो गया, मंगरा, पारगल, पीथुमारी, पारगल दिया नदी, ठीक है, सरल भंगा चंपामती, और बहुत छोटे छोटे हैं। नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे लिंक में, इसके नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिखेगा। तो उसमें जो मुझसे छूट जा रहा है वो आपको वहां पे जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लास्ट पोजीशन, मिलते समय जब ये नदी बे ऑफ बंगाल में गिरता है। ठीक है, मेघना बन के, तो ऐसे 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 करके उसका ढाल स्लो हो जाने की वजह से ये रेंगते हुए गिरता है। मैं पूरी तरह से मैदान है, प्लेन है,
तो एक डेल्टा का निर्माण करता है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है भाई, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा इसलिए कहा जाता है कि सुंदरी का पेड़ पाया जाता है, सुंदरी का पेड़। ठीक है, सुंदरी का पेड़ मैंग्रोव, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, यही है। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का विस्तार कहाँ है, गंगा की एक नदी, तो यह ब्रह्मपुत्र मान लो, ये ब्रह्मपुत्र मान लो या मेघना मान लीजिए, तो इसमें एक नदी इधर गंगा की धारा बहती है, एक धारा झारखंड पार करने के बाद बंगाल में एक और धारा निकल के आती है, हुगली नदी, तो वो इस तरह से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। एक इधर से नदी है बालेश्वर नदी, बांग्लादेश में बालेश्वर नदी बहती है, तो ये इसका विस्तार हुगली नदी से लेके बालेश्वर नदी तक है, सुंदरबन डेल्टा का विस्तार। और ये पता है कि एक यूनेस्को द्वारा नामित, कौन सा लैंड बोलते हैं इसको, वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड है, यूनेस्को द्वारा नामित वेटलैंड है। वेटलैंड को का उपनाम क्या होता है पता है, वेटलैंड मतलब दलदली क्षेत्र। ठीक है, दलदली क्षेत्र, तो वेटलैंड को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का किडनी। ठीक है, किडनी जो आपके शरीर के अंदर है वही वाला किडनी। तो सिर्फ इसी वेटलैंड को नहीं, जितने रामसर साइट, जितने भी रामसर साइट्स है दुनिया में, जितने रामसर साइट्स है सबको मिला के कहा जाता है ये पृथ्वी का किडनी है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछ देता हूँ आपको, किडनी तो पता हो गया, तो फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा कौन है भाई, पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है, ये कौन है बता दीजिएगा। ये फेफड़ा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी क्षेत्र से जितना हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन, उसका 20% सिर्फ इसी जगह से ऑक्सीजन निकलता है। यहाँ इतना पेड़ है, इतना सघन है ये, इसीलिए उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो और इसमें क्या याद रखना है भाई, भारत में कहाँ विस्तार है भाई, भारत में सुंदरबन का, सुंदरबन तो पूरे तो बांग्लादेश में है सारे एरिया, मैक्सिमम एरिया। तो भारत का यहाँ पे देखिएगा 2 जिला है, 24 परगना। ठीक है, एक उत्तरी 24 परगना, एक दक्षिणी 24 परगना। तो दोनों 24 बंगाल में है, दोनों 24 परगना में सुंदरबन का डेल्टा का विस्तार भारत में पाया जाता है। बांग्लादेश का तो बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, ये बालेश्वर नदी जो है ना, खुलना बोल के एक शहर है बांग्लादेश में, उस खुलना शहर के पास अवस्थित है। तो बांग्ला हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिए, जो कुछ मुझसे छूट गया होगा वो आप मेरे नोट्स को देख ले, नीचे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं, बाय। प्रकाश हो या चले गए, अरे वेरी गुड, अमेजन फॉरेस्ट बता दिया प्रकाश ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अमेजन फॉरेस्ट बोल सकते हो या उसको बहुत अच्छा से बोल सकते हो रेन फॉरेस्ट। ठीक है, रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट।